नमस्कार मित्रों, आज हम एक अत्यंत गूढ़ परंतु जीवन से सीधे जुड़ा हुआ एक प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। हम सब जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, परंतु प्रश्न यह है कि क्या जीवन भर जैसे चाहें वैसे जी लें और अंतिम क्षण में राम कह देने से मुक्ति मिल जाएगी? क्या भगवद गीता वास्तव में यही बताती है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक नियम छिपा है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय में एक रहस्य बताया है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह परयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात जो व्यक्ति मृत्यु के समय केवल मेरा नाम स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है तो वह निसंदेह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, यानी वह मुझे ही प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो मित्रों, जैसे एक बूंद सागर में मिलकर सागर बन जाती है, वैसे ही मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करने वाला जीव परमात्मा के रूप में लीन हो जाता है। वह आत्मा फिर कभी पुनर्जन्म नहीं लेती, बल्कि शुद्ध चैतन्य में स्थापित हो जाती है। श्री कृष्ण ने यह तो कहा है कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है, परंतु अगले श्लोक में ही उसी के साथ उन्होंने एक और भी नियम दिया है, और वह है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। अर्थात मनुष्य अंत समय में वही चीज स्मरण करता है जिसका वह जीवन भर अभ्यास करते रहा हो। तो मित्रों, जीवन में जो भाव हमारे मन में सबसे गहरा होता है वही भाव मृत्यु के समय भी उपस्थित होता है, और मृत्यु के समय जो भाव उपस्थित रहता है वही हमारे अगले जन्म या लोक को निर्धारित करता है। इसलिए जीवन भर भगवान का स्मरण, ध्यान और नाम स्मरण करते रहें, ताकि अंत समय में वही भाव हमें परम पद की ओर ले जाए। अंत समय का स्मरण केवल उस समय का नहीं होता, वह तो पूरे जीवन के संस्कारों का परिणाम होता है। इसलिए केवल मृत्यु के समय भगवान को याद करने से नहीं, बल्कि जीवन भर उनका स्मरण करते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन भर जिस भाव, विचार या लक्ष्य में रमा रहता है, अंत समय में भी वही भाव उसके मन में उठता है। इसलिए भगवान कहते हैं सदा तद्भाव भावितः। अर्थात जो व्यक्ति सदा जिस भाव से भावित रहा है वही भाव अंत समय में भी उसके मन में आता है, और वही भाव उसे प्राप्त भी होता है उसके मृत्यु के बाद। तो भाइयों और बहनों, मृत्यु कोई सामान्य क्षण नहीं है, वह जीवन की अंतिम परीक्षा है, और परीक्षा में वही सफल होता है जिसने पहले से ही तैयारी की हो। यदि कोई विद्यार्थी पूरे साल पढ़ाई न करे और परीक्षा के दिन कहे कि अब तो भगवान भरोसे, तो क्या रिजल्ट अच्छा आएगा? नहीं, कभी नहीं। इसी प्रकार मृत्यु के समय मन अत्यंत व्याकुल होता है, शरीर पीड़ा में होता है, श्वास अस्थिर होती है और चित्त भ्रमित होता है। उस समय नया स्मरण उत्पन्न नहीं होता, वही भाव भरता है जो भीतर में गहराई से पहले से ही बसा हो। यदि जीवन भर धन, मान, परिवार और संपत्ति ही केंद्र बनकर रहा हो तो अंत समय में वही विचार आएंगे, परंतु यदि जीवन भर ईश्वर का नाम जप, भक्ति, स्मरण, सेवा और ईश्वर प्रेम जीवन का हिस्सा रहा हो तो अंत समय में भी वही सहज स्मरण होता है। बहुत लोग कहते हैं कि अजामिल ने अंत में नारायण कहा और बच गया, परंतु हमें यह भी जानना चाहिए कि अजामिल पूर्व संस्कारों से ब्राह्मण और साधक था, उसके भीतर का बीज जीवित था। तो यह अपवाद है, नियम नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अर्थात हर समय मेरा स्मरण करो। यदि केवल अंतिम क्षण में ही महत्वपूर्ण होता तो सर्वेषु कालेषु क्यों कहते। इसलिए गीता शॉर्टकट नहीं सिखाती, वह जीवन को साधना बनाने का मार्ग देती है। कहते हैं कि जीवन ही तैयारी है, तो हर दिन का जप, हर दिन का ध्यान, हर दिन का सत्संग, हर दिन की सदाचारी वृत्ति, ये सब अंत समय की तैयारी है। मृत्यु कोई अलग घटना नहीं है, वह जीवन का निष्कर्ष है। जैसा जीवन वैसा अंत, जैसा अभ्यास वैसा स्मरण, जैसा स्मरण वैसी ही गति। तो प्रिय मित्रों, मुक्ति केवल अंतिम शब्द से नहीं मिलती, मुक्ति अंतिम भाव से मिलती है। और अंतिम भाव अचानक उत्पन्न नहीं होता, वह वर्षों की साधना का पुष्प होता है। इसलिए आज से ही निर्णय कर लें, ईश्वर को केवल संकट का सहारा न बनाएं, उन्हें जीवन का आधार बनाएं, ताकि जब अंतिम क्षण आए तो स्मरण प्रयास से नहीं, स्वभाव से ही आ जाए। और तब गीता का यह सत्य वचन साबित होता है, नास्त्यत्र संशयः, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, अजामिल की कथा शायद आपको पता होगा। यह कथा श्रीमद् भगवत पुराण से लिया गया है। तो चलिए इसके ऊपर भी थोड़ा हम प्रकाश डाल लेते हैं। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक ब्राह्मण परिवार में अजामिल नाम का एक बालक का जन्म हुआ। वह अत्यंत विद्वान, शीलवान और धार्मिक था। वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, माता पिता की सेवा करना, ये सब उसके संस्कार में थे। उसका जीवन पवित्र और संयमित था। एक दिन वन में उसने एक व्यभिचारिणी स्त्री को देखा। उस दृश्य ने उसके मन को विचलित कर दिया। धीरे धीरे वह उस स्त्री के आकर्षण में बंध गया। उसने अपनी पत्नी, माता पिता, धर्म सब त्याग दिया। वह उस स्त्री के साथ रहने लगा और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। जीविका के लिए चोरी, छल और पाप करने लगा। इस प्रकार उसका जीवन पूर्णतः पतित हो गया। उस स्त्री से उसके कई पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने रखा नारायण। वह उस छोटे पुत्र से अत्यंत प्रेम करता था। दिन रात उसे पुकारता, नारायण इधर आओ, नारायण भोजन कर लो। उसे पता भी नहीं था कि वह अनजाने में भगवान का नाम जप कर रहा है। समय बीतते गया। अजामिल वृद्ध और रोगग्रस्त हो गया। जब मृत्यु का समय आया तो उसने देखा कि भयानक यमदूत उसको लेने के लिए आए हुए हैं। भयभीत होकर उसने जोर से पुकारा, नारायण नारायण। वह अपने पुत्र को बुला रहा था, परंतु उसी क्षण भगवान का नाम उसके मुख से निकला। जैसे ही नारायण नाम मुख से निकला, तुरंत दिव्य और तेजस्वी विष्णु दूत वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूत आश्चर्यचकित थे। यह तो पापी हैं, इसे क्यों बचाया जा रहा है? तो विष्णु दूतों ने कहा, इसने भगवान का नाम लिया है। भगवान का नाम अग्नि के समान है, जो पापों को भस्म कर देता है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, अजामिल को उसी समय मुक्ति नहीं मिली। उसे एक और अवसर मिला। वह जीवित रहा, गंगा के तट पर गया, वास्तविक भक्ति और साधना की। फिर अंत में भगवान का स्मरण करते हुए वास्तव में वह मुक्त हो गया। तो मित्रों, इस कथा का गूढ़ संदेश है कि भगवान का नाम अत्यंत शक्तिशाली है। पूर्व संस्कार अंत समय में जागृत हो सकते हैं। ईश्वर करुणामय हैं और अवसर देते हैं, परंतु यह शॉर्टकट सिद्धांत नहीं है। अजामिल पहले जन्मों का संस्कारी ब्राह्मण था।
उसके भीतर का बीज नष्ट नहीं हुआ था। अजामिल की कथा यह नहीं सिखाती कि जीवन भर पाप करो और अंत में ईश्वर का नाम लेकर बच जाओ। यह सिखाती है कि नाम स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। संस्कार अंत समय में रक्षा करते हैं। भगवान कृपालु हैं, परंतु वास्तविक मुक्ति के लिए सच्ची साधना आवश्यक है। तो मित्रों, आज के इस आध्यात्मिक यात्रा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले दिन फिर मैं आप लोगों के सामने इसी प्रकार के एक आध्यात्मिक संदेश के साथ उपस्थित होऊंगा। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जरूरत पड़ने पर कमेंट भी जरूर करें। तो इसी के साथ आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।